हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 हो रहा था, एक्सरसाइज 1.3 और ये चैप्टर क्या है, फर्स्ट, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3। 1 नंबर कंप्लीट था, 2 नंबर कंप्लीट था, 3 नंबर भी क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट। आज क्वेश्चन नंबर 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 0.999 उसके बाद डॉट डॉट करके आगे की ओर जा रहा को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। बात समझ में आया? आगे क्या लिखा है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है ना। इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। इसमें लिखेंगे माना x बराबर 0.999 डॉट 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 करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण 1। एक संख्या देख रहे हैं कि बार बार आ रहा है, एक संख्या क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, 9 है ना, रिपीट कर रहा है और ये डॉट डॉट तक जा रहा है। इसका मतलब हम लोग दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना क्यों किए, क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रहा है, एक संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक संख्या बार बार आ रहा है, ठीक है। x को 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, जब इस पूरा नंबर को 10 से गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट इस 9 के बाद चला जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 9 पॉइंट, इसके यहाँ पॉइंट चला गया, यहाँ से बाकी 9 को लिख दो, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके ये चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको समीकरण लिखने का जरूरत नहीं है ना, यहाँ तक तो हो गया ना। अब यहाँ पर ये 10x जो है ये रहेगा, ये 9.999 जो चल रहा हम इसको तोड़ के लिखेंगे 9.9 प्लस 0.99 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। इस पूरा को, इस पूरा का मान यहाँ दिख रहा है जो x के बराबर है, तो प्लस में लिखेंगे x। अचानक यहाँ से ये x बन गया, ये समीकरण 1 से आया है, तो यहाँ समझने के लिए हम लोग को लिखना जरूरी है कि समीकरण 1 से ये 10x अपना रहेगा। x को एक तरफ सेपरेट करना है तो 10x और माइनस x, ये x इधर आएगा बराबर के पहले, तो ये 9 बचेगा, दोनों को माइनस कर देंगे, 10x 1x आएगा, 9x बराबर 9, तो x बराबर आ गया 9/9। ये P/Q के रूप में हो गया। हम लोग इसको काटेंगे एक बार में, तो आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग इतना को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 1/1 जो आया वो P/Q का रूप है, और 1 इसके बटे के नीचे होता है, वो लिखना भी जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन में तो पहले ये बोला था कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर बोलता है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। अगर किसी को आश्चर्य लग रहा है कि इसका वैल्यू 1 है तो लिख देना हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो गए। अगर किसी को लग रहा नहीं ठीक है इसका आंसर आराम से इसको 1 बोल सकते हैं हम लोग, तो बस कुछ लिखना नहीं है ना कि हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हुए, ठीक। फिर आगे लिखता है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये उत्तर हम लोग को क्या बताता है, ये बताता है कि 0.99 जा रहा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर 0.99 इस तरह का कोई भी नंबर आया तो हम लोग एक बार में इस नंबर को इतना बड़ा ना लिख के डायरेक्ट क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो कई बार जब सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के क्रम में वो आएगा 0.999 ऐसे 3 बार आएगा, तो हम उसको बराबर देके 1 लिख देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग का भागा तो इतना आया 1 क्यों लिख दिए, इसी कारण से लिख दिए। यानी ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये एक साबित हुआ, एक प्रूफ हुआ कि 0.99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
बात समझ में आ गया, इसीलिए सवाल दिया गया था। तो ये हम लोग का सवाल नंबर 4 है, कंप्लीट हो गया, इसको नोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग क्या है, इसको बनाएंगे। हम लोग का बनेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो दिख ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, है ना। क्या लिखा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। बात समझ में आ गया। यानी हमको बताना है कि जब हम लोग 1/17 का विभाजन करेंगे तो दशमलव के बाद जो नंबर आएगा वो कितना हो सकता है, ये पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, भाग देना होगा। 1/17 है, ठीक है। तो 1/17 है, तो हम लोग देखते हैं विभाजन प्रक्रिया से, तो 17 से किसको डिवाइड करेंगे, 1 को। 17 से किसको डिवाइड करना है, 1 को। अब ये 17 का पहाड़ा पता नहीं है, आराम से यहाँ लिखा हुआ है, देख देख के बनाना है। बात समझ में आ गया। तो ये 1 है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 0 देके एक पॉइंट देते हैं और यहाँ एक शून्य उतारते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं ये नंबर 10 17 से छोटा है, इसका मतलब शून्य देके एक 0 और उतारेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया भागा। अब ये 100 बन गया, ये 17 बन गया, तो 100 के पहाड़ा में नहीं, 17 के पहाड़ा में 100 कितनी बार में आता है, तो 17 के पहाड़ा में 100 नहीं आता है, बल्कि 102 आता है, जो कि ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो जस्ट इससे कम वाला लेंगे। कितने बार में, 5 बार में। तो 5 बार में क्या आएगा, 85। ठीक है, इसको घटाव करना है, माइनस करना है, तो कितना आएगा, 15। ये पॉइंट के चलते यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब हम लोग देखते हैं कि 17 के पहाड़ा में 150 तो कहीं आ नहीं रहा, 150 नहीं आ रहा है, ये 150 से 3 ज़्यादा आ रहा, ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं, इसका मतलब जस्ट इससे कम वाला लेंगे, यानी 136। कितने बार में आएगा, 8 बार में। तो हम लोग 8 बार में इसको चलाएंगे, तो 8 बार में आया कितना, 136 आया। फिर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। 140 कब आएगा, ये माइनस करने पर 14 आया, ठीक। और ये पॉइंट के चलते यहाँ कितना आएगा, 0, यानी 140 अब बना। 140 17 का पहाड़ा में तो आता नहीं है, तो 140 से ज़्यादा ये है, तो 140 से कम ये है, ज़्यादा ले नहीं सकते। फिर कितने बार में जाएगा, 8 बार में। फिर हम लोग 8 बार में इसको लिखेंगे 136, माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। पॉइंट है तो क्या उतारेंगे, 0। अब 17 के पहाड़ा में 40 आएगा नहीं, 40 से कम लेना होगा, ये 34, यानी 2 बार में। तो 17 के पहाड़ा में फिर से अब 2 बार में कितना आएगा, 34 आ गया ना, 17 दूनी 34। माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, घटा के 6 आएगा। इस पॉइंट के चलते फिर 0 लेना पड़ेगा। फिर अब ये 17 का पहाड़ा में 60 तो आता नहीं है, 60 से ज़्यादा 68 है, 68 ज़्यादा है, तो कम वाला क्या लेंगे, 51। कितने बार में, 3 बार में। ये आ गया 51, माइनस करने पर 9, पॉइंट है तो क्या उतरेगा, 0। 17 का पहाड़ा में 90 तो आता नहीं है, 90 से ज़्यादा ले नहीं सकते, यानी कम 85 लेना होगा। तो 17 के पहाड़ा में 85 कितने बार में, 5 बार में। इसको करेंगे माइनस, तो आएगा फिर से कितना, 5। पॉइंट के चलते क्या उतर जाएगा, 0। अब फिर ये 50 है, हम लोग का 51 होता है, लेकिन ले नहीं पाएंगे, 34 लेना होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो 17 दूनी फिर क्या आ गया यहाँ पर, 34। माइनस करने पर कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। तो इसको 16 कर दिए माइनस करके, पॉइंट के चलते यहाँ क्या उतरेगा, 0। 160 आएगा नहीं, 153 लेंगे कितने बार में, 9 बार में। तो 9 बार में आया 153। फिर हम लोग करेंगे माइनस, माइनस करके कितना आ रहा, 7 आ रहा। पॉइंट के चलते फिर क्या आएगा, 0। 70, अब 17 के पहाड़ा में 70 तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 70 से कम लेंगे। तो 70 से कम क्या है, 4 बार में 68, तो हम लोग 4 बार में इसको चलाएंगे 68, ठीक है। 4 बार में 68, माइनस करने पर कितना बनेगा, माइनस करने पर 2 आएगा,
बात समझ में आ गया। अब 2 आया है तो पॉइंट देख के क्या उतरेगा यहाँ 0, पॉइंट के चलते क्या उतरेगा 0। ये आया 20, अभी भी समाप्त नहीं हुआ, अभी भी संख्या रिपीट भी नहीं आ रहा, अभी और करेंगे। तो अब ये 20 है, इस 20 को हम यहाँ लिख के बनाते हैं, ठीक है, इस 20 को यहाँ लिख दिए, अब इसको हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो कितने बार में जाएगा, ये 20 के नीचे लिखना होता है ना, तो एक बार में जाएगा, तो कितना आया 17, माइनस करेंगे तो कितना उतरेगा 3, इस पॉइंट के चलते क्या आएगा 0। फिर 17 2 बार में नहीं जाएगा, फिर कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, है ना। तो एक बार में कितना आएगा 17, माइनस करने पर कितना आएगा 13 आएगा, पॉइंट के चलते फिर क्या आया 0। तो 130 आया, 130 ने फिर 7 बार में लेंगे, कितने बार में लेंगे 7 बार में, तो 7 बार में कितना आएगा 119। अब इसको करेंगे हम लोग माइनस, तो कितना आ रहा माइनस करके 21 आएगा या 11 आएगा, तो ये 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा, पॉइंट के चलते क्या उतरा 0। अब 110 तो आएगा नहीं, फिर 6 बार में लेंगे, कितने बार में 6 बार में, कितना आएगा 102, माइनस करने पर कितना आया 8, पॉइंट के चलते कितना हुआ 0। अब ये कितना बार में जाएगा, तो ये आएगा 4 बार में, कितने बार में 4 बार में। यहाँ रिपीट पहली बार यहाँ एक बार 5 हुआ था, 5 के बाद देखो 8 है, यहाँ 5 के बाद 2 हो गया, अगर 5 के बाद फिर से 8 आ जाता तो रिपीट हो जाता। फिर यहाँ पर आगे जब बढ़े तो 2 के बाद यहाँ 2 आया है, लेकिन 2 के बाद ये 3 था, अगर 2 के बाद यहाँ 3 आता तो हम लोग समाप्त कर देते, मैंने अब रिपीट शुरू हो गया। यहाँ 4 के बाद 1 आया, फिर यहाँ 4 के बाद देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है ना, 4 बार में 68, माइनस करते हैं तो कितना आएगा 12 आएगा, पॉइंट के चलते कितना आया 0। 120 यानी 7 बार में। अब देखना है हमको कि 7 के बाद यहाँ 6 रिपीट हो रहा है, 7 के बाद क्या 6 रिपीट हो रहा है, देख लेते हैं। तो 7 बार में कितना 119, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, पॉइंट देके क्या आया 0, पॉइंट देके क्या आ गया 0, यानी फिर से ये 1 आ चुका था, फिर से ये 0 आ गया, है ना। ये घटाने पर कितना आया था 1, देखो ये माइनस किया तो कितना आया 1, और शुरू में भी क्या था 1, यानी यही वाला 1 फिर से आ चुका है। अब यहाँ से संख्या क्या होने लगेगा रिपीट होने लगेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद अब यहाँ से 0, मतलब फिर से ये 0, फिर से देखेंगे कि 10 छोटा है, फिर कितना लिखेंगे 0, 0 लिख के फिर क्या उतारेंगे 0, फिर ये देखो 100 बना, वापस 100 बना, इसका मतलब हम लोग का 7 से क्या होने लगेगा रिपीट होने लगेगा, क्या होने लगेगा रिपीट होने लगेगा 7 से। बात समझ में आ गया। तो हम लोग की यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। तो ये भाग करके हम लोग को पता चला, अब इतना लिख लो ये आंसर है, यही पूछा था। वो बार जो है वो 0 से लगेगा, पॉइंट का पहले नहीं लगता है खाली। हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी P और Q जो है वो सअभाज्य संख्या है जिसका 1 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, यानी HCF 1 आएगा, ठीक है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण असंतुष्ट करेगा? तो जो P/Q है उसमें से जो Q है वो Q का मान क्या होगा वो पूछा गया है। तो Q का जो मान होगा वो या तो Q का जो मान होगा या तो वो 2 के गुणनखंड का होगा, या तो 5 के गुणनखंड का होगा, या तो दोनों होगा। जो Q का मान होगा वो या तो 5 के गुणनखंड का होगा, या तो 2 के गुणनखंड का होगा, या तो दोनों होगा। यानी 2 का भी कुछ घात आ सकता है, 5 का भी कुछ घात आ सकता है, और 2 और 5 का दोनों का घात आ सकता है। तो Q का यही मान पूछा है, तो हम लोग आंसर में लिख देंगे हल। आंसर में लिखना है Q के अभाज्य गुणनखंडों, Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात, केवल 2 के घात, ठीक है, या 5 के घात, 5 के घात या दोनों, या
दोनों होते हैं, या क्या होते हैं, दोनों होते हैं। कहने का मतलब क्या, ये तो आंसर हो गया, बस यही लिखना है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम समझाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये P है बटा में Q है, तो P का जो संख्या P का जो आएगा वो या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो दोनों होगा। 2 और 5 क्या होगा, दोनों। या तो Q के जगह में केवल 2 होगा, या तो केवल 5 होगा, या तो 2 और गुना 5 दोनों होगा। ठीक, और इसका घात कुछ भी हो सकता है, m n कुछ भी घात हो सकता है ना, घात कुछ भी हो सकता है। ये समझाना चाह रहा है। बात समझ में आ गया, किसका मान, Q का। Q का मान हमेशा या तो 2 होगा, इसका कुछ घात हो, 2 के घात का होगा। जैसे मान लिया जाए इसके जगह में अगर इसके जगह में हम लोग 12 दे दें, कितना दे दें, 12 नहीं होगा, हम लोग इसके जगह में दे देते हैं 8 दे देते हैं। ठीक है, कितना दे देते हैं, 8। तो 8 जब हम लोग दे दिए तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का पावर 2 गुना 2 कितने बार, 3 बार करेंगे ना, 3 बार। तो इसका मतलब 2 का पावर क्या हुआ, 3 हुआ। तो 2 का कुछ भी घात आ सकता है, बस 2 होना चाहिए। अगर मान लेते P का मान कुछ भी संख्या है, इसके जगह में 10 है, क्या है, 10 है, तो हो सकता है 10 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 5, घात में क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। या तो केवल 5 आ जाए, या तो क्या आ जाए, केवल 5 आ जाए। यानी Q का मान या तो 2 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो दोनों होगा। इसीलिए आंसर ये वाला हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, ऐसे 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति है। ऐसा 3 हमको संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अनुवसानी अनावृत्ति हो। तो ऐसा दशमलव प्रसार हम लोग को चाहिए। तो इसमें से तो पहला आंसर आ जाएगा, पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, हम लोग अपने मन से ले लेंगे 0.01, फिर 001, फिर 0001, और ये डॉट डॉट करके क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल में ले लेते हैं। दूसरा मतलब आंसर लिखने के लिए एग्जाम्पल बोला है लेना ना, इतना, फिर 200, फिर 200, ये इस तरह करके डॉट डॉट करके जाएगा। 2 गो हो गया। हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जो समाप्त कभी भी नहीं होगा और आगे की ओर चलेगा। कितना बोला है, 3 बार बोला है ना। तो और ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। 0 पॉइंट मान लेते हैं 003, 1 2 3 0 3, 1 2 3 4 0 3, और इसी तरह ये भी क्या होगा, डॉट डॉट आगे की ओर जाएगा। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 3 एग्जाम्पल बोला था, हम लोग 3 ले लिए, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है परमेश संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसा संख्या ज्ञात करने बोला है, अपरमेय। तो अपरमेय संख्या क्या होगा, जो दोनों के बीच में होना चाहिए। तो अपरमेय संख्या हम लोग लिख ले रहे हैं 0.750, 7500, 7500, इसी तरह करके जाएगा। एक अपरमेय संख्या तो ये हो गया। दूसरा अपरमेय संख्या लेते हैं 0.7670, 76700, 76700, ऐसे करके ये आगे की ओर बढ़ेगा। ये भी आगे की ओर क्या होगा, बढ़ेगी। ये अपरमेय संख्या है जिसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते, ये डॉट डॉट जाते जा रहा है ना, रिपीट हो रहा है बार बार। और एक एग्जांपल लेते हैं 0 पॉइंट हम लोग लेते हैं 8, 108, 00, 8, 000, फिर 8, 1 2 3 4 0, ऐसे डॉट डॉट करके ये जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो ये अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल है ना। तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक कंप्लीट हो गया है, इसको नोट करना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे तो ये एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। हम लोग को इसमें से देखना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 में लिखा है √23 है ना, ये √23 लिखा हुआ है। तो क्या 23 का वर्गमूल निकलेगा, 23 का वर्गमूल होगा,
पहली बात कि 23 जो है ये अभाज्य संख्या है और किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। तो ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो और वर्गमूल इसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, अपरिमेय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में लिखा हुआ है 225, लेकिन रूट में है। 225 जो रूट में लिखा है इसका वर्गमूल कितना होता है? तो इसका वर्गमूल होता है 15। 225 का वर्गमूल होता है, इसीलिए 225 जो रूट में लिखा गया है यह एक परिमेय संख्या है, यानी हम लोग लिख सकते हैं परिमेय। परिमेय ये हो गया अपरिमेय। बात समझ में आ गया? तो परिमेय और अपरिमेय हम लोग को निकालने आ सकता है। तो इसके बाद है 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? 0.3796, है ना। यह पॉइंट के 4 अंक के बाद समाप्त हो गया, है ना। ये आगे की ओर और नहीं जा रहा। इसका मतलब इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये पॉइंट के बाद 4 अंक के बाद समाप्त हो गया। 0.3796 है ना। तो पॉइंट को अगर हम लोग काट के 1 देंगे तो 4 संख्या है, तो 4 जीरो क्या आएगा? नीचे आएगा ना। तो 3796 बटा 1 और 4 जीरो, ये P/Q के रूप में क्या हुआ? लिखा गया, है ना। तो ये हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा? ये परिमेय। तो ये परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा गया 7.478 और ये डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ रहा है। ये जो आगे की ओर जा रहा है 478 यानी रिपीट हो रहा है ना। तो ये कभी समाप्त होगा? ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगा, यानी ये कैसा है? अपरिमेय है। अपरिमेय आंसर हो गया। और इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 9 का आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसमें लिखा गया है 1.101001001 इसके बाद लिखा है 40, उसके बाद 1 और डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कभी भी डॉट डॉट का मतलब हो गया कभी समाप्त नहीं होगा। आगे ये डिवाइड करने पर जो परिमेय संख्या था वो कभी समाप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार है, तो ये परिमेय होगा या अपरिमेय? तो ये अपरिमेय होगा। ठीक, ये क्या होगा? ये तो बात रहा हम लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन का जो समाप्त हो चुका है ना। लेकिन अगर कुछ कुछ नंबर ऐसा है जिसको अपरिमेय बोला जाएगा, जैसे इधर हम एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? तो पाई जो है यह अपरिमेय है, ये भी नोट कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 22/7 का बात करें, 22/7 का, तो ये क्या है? ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। बात समझ में आ गया? ये नोट करना है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग का ये एक्सरसाइज पूरा समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो इसके बाद वाला एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे।